दूसरे विश्व युद्ध का समय है। बंगाल की खाड़ी में एक जहाज भयंकर तूफान से लड़ रहा है। चारों ओर से भयंकर हवाएं चल रही हैं। खाड़ी की लहरें जैसे क्रोध में आसमान छू लेना चाहती हूँ। सब कुछ बेहद डरावना है। लग रहा है बस कुछ ही देर में यह जहाज डूब जाएगा। उस जहाज के भीतर ब्रिटिश भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट सवार है। सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। मौत का साया सिर पर मंडरा रहा है। रेजिमेंट के तमाम जवानों ने यह मान लिया है कि आज समुद्र के कोप से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी एक नौजवान सिपाही कहता है, मैं गंगोली हाट का रहने वाला हूँ। माँ कालिका वहाँ साक्षात निवास करती हैं। अगर हम लोग उनके नाम की जय जयकार करें, उनकी मनौती माने, तो वह हमें इस मुसीबत से ज़रूर बचाएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट के अन्य जवान गंगोली हाट की महाकाली की महिमा से परिचित हैं। तुरंत मैया का जयकारा लगता है। माता से पुकार लगती है, रक्षा करो मैया, तुम ही हमारा सहारा हो। जैसे जैसे पुकार बढ़ती है, माहौल बदलने लगता है। कहाँ तो यह तय था कि जहाज़ डूब जाएगा और कहाँ कुछ ही घंटों बाद तूफान थम गया, जहाज़ किनारे लग गया। एक भी सिपाही का बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद से कुमाऊं रेजिमेंट के उन जवानों ने गंगोली हाट की महाकाली को अपना इष्ट बना लिया। तब से यह परंपरा चल पड़ी है कि कुमाऊं रेजिमेंट अपने किसी भी बड़े काम का शुभारंभ गंगोली हाट की महाकाली का दर्शन पूजन करके ही करता है। 1994 में कुमाऊं रेजिमेंट ने यहाँ माता की एक विशाल प्रतिमा भेंट की थी। यह है गंगोली हाट की महाकाली की महिमा। आज मैं उन्हीं महाकाली की कथा सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि गंगोली हाट नाम की यह जगह कहाँ है। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल से आगे पिथौरागढ़ शहर है। बिल्कुल नेपाल और तिब्बत से लगा हुआ इलाका। पिथौरागढ़ से 75 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है गंगोली हाट। जगह छोटी है लेकिन महिमा विशाल है। महाकाली वहाँ साक्षात बैठी हैं। गंगोली हाट के उस मंदिर में पहुँच जाइए। महाकाली की ऊर्जा का अनुभव करके आपके रोए खड़े हो जाएंगे और आंखों से अपने आप खुशी के आंसू टपकने लगेंगे। और तब अपने आप आपके मुंह से निकलेगा, वाह, यह सच में शक्तिपीठ है। यह मंदिर सदियों पुराना है। इस मंदिर के निर्माण में आदि शंकराचार्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस मंदिर में महाकाली की प्रतिष्ठा उन्होंने अपने हाथों से की थी, लेकिन इस मंदिर की महिमा आदि शंकराचार्य से भी पुरानी है, क्योंकि शंकराचार्य से हजारों साल पहले स्कंद पुराण लिखा जा चुका था और उसके मानस खंड में गंगोली हाट के महाकाली मंदिर का विस्तार से वर्णन है। संस्कृत में इस क्षेत्र को दारुका वन कहा गया है। आदिशक्ति दुर्गा और महिषासुर के बीच जब भयंकर संग्राम हो रहा था, तब गंगोली हाट उनके युद्ध के मैदान का हिस्सा था। रक्तबीज और चंडमुंड नामक दैत्यों को देवी ने गंगोली हाट में ही मारा था, इसलिए इसे महिषासुर मर्दिनी का जीवित शक्तिपीठ माना जाता है। उस युद्ध में देवी ने अपनी शक्तियों को कई अंशों में विभाजित किया था। महाकाली रूप में वह यहाँ पर निवास करने लगी और बाद में सदियों तक उनकी पूजा होती रही। उनका मुख्य आवास कैलाश है। वहाँ वो महादेव के साथ रहती हैं, लेकिन महाकाली रूप में उन्हें अकेले रहना होता है। इसलिए कभी कभी आधी रात को देवी अपने महादेव को याद करती थी, उन्हें करुण पुकार लगाती थी। यह पुकार गंगोली हाट के आसपास के क्षेत्रों में गूंजती थी। उस पुकार को जो सुन लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग देवी के नाम से डरने लगे और आसपास का क्षेत्र खाली होने लगा। आज से 1300 साल पहले एक समय ऐसा आ गया जब गंगोली हाट के आसपास कोई नहीं रहता था। सबने वो क्षेत्र खाली कर दिया। माता की पुकार से लोग इतना डर गए कि कोई गंगोली हाट के आसपास भी नहीं आता था। वह समय था आदिगुरु शंकराचार्य का। महान तपस्वी शंकराचार्य, वो उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। महाकाली ने कहा, मेरे यहाँ भी आओ। तो वो पहुँच गए गंगोली हाट। देखा
इतना जागृत शक्तिपीठ, साक्षात महाकाली अंदर बैठी हुई है, उसके बाद भी यह जगह ऐसी वीरान क्यों है? तब उन्हें माता की पुकार के बारे में पता चला। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे माँ, यह कलयुग है, आज के लोग तुम्हारा तेज सहन नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपने असली रूप में आ जाओगी तो यह भक्त भी तुमसे डर जाएंगे, क्योंकि कलयुग के भक्त में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वह अपने आराध्य के विराट रूप को देखकर बर्दाश्त कर सके। तब गुरु शंकराचार्य ने वहाँ पर माता की अनुमति से एक अनुष्ठान किया। माता का जो शक्ति केंद्र था उसके ऊपर एक उल्टा तवा रखा, उसके ऊपर एक पत्थर रखा, उन्हें मंत्र शक्ति से बांधा और इस तरह उन्होंने वहाँ पर देवी का कीलन किया। कीलन यानी देवी की शक्ति को नियंत्रित किया। ऐसे समझिए कि पूरा का पूरा पावर हाउस था, उसे 440 वोल्ट के करंट में कन्वर्ट किया ताकि आम लोग उस बिजली का लाभ उठा सकें। शंकराचार्य द्वारा यह अनुष्ठान करने के बाद महाकाली की पुकार बंद हुई। तब वहाँ लोगों ने वापस आना शुरू किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, अब से इस मंदिर की महिमा हजारों गुना बढ़ जाएगी। अब से यहाँ जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, मन से पुकारेगा, महाकाली उसकी झोली भर देगी। और जिन लोगों को गंगोली हाट की महाकाली की महिमा पता है वे इस बात से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग आज भी अनुभव करते हैं कि कभी कभी आधी रात को मंदिर से डम डम डमरू और नगाड़े की आवाज़ आती है। तब देवी का डोला निकल रहा होता है। पुराने लोग बताते हैं देवी के गणों की एक पूरी सेना चलती है, जिसके बीचों बीच महाकाली अपने डोले पर बैठी रहती है। किसी किसी भाग्यशाली ने तो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उसका जीवन संवर गया। महाकाली की महिमा है कि रात के समय पुजारी उनकी सैया लगाता है और सुबह भक्तों को उस पर सिलवटें दिखती हैं। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ महाकाली अपनी उपस्थिति का हर संभव प्रमाण देती है। ऐसे जागृत शक्तिपीठ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। आज के इस युग में गंगोली हाट पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। पिथौरागढ़ और अन्य जगहों से वहां के लिए हर समय वाहन चलते रहते हैं। आंखें बंद कीजिए, महाकाली को याद कीजिए, उसकी पुकार लगाइए, वह आपको खुद बुलाएंगी। तो मित्रों, कैसा लगा आज का एपिसोड? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई कथाओं के लिए मुझसे जुड़े रहिए। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।